Assalamu alaikum students. This is Sir Numan Mansoor. My students, welcome to Metropolitan Online Classes. My student, today we discuss the very important topic. This topic name is model paper. Model paper हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय स्टूडेंट्स कि जो अब आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडेंस सिलेबस 2 आवर्स के हिसाब से जो आपका पेपर कंडक्ट होने जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पेपर लाजमी होंगे ये बात तो कंफर्म है, लेकिन फॉर्मेट आपका यही है क्योंकि फॉर्मेट दिया जा चुका है। अब उसमें कोई चेंजेस किसी हवाले से नहीं आएंगी। आप अच्छी तरह ये बात अपने माइंड में बेटा बिठा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो आज मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी आपके ग्रिप में है, आप लोगों के हाथों में है, आप लोगों के पास मौजूद है, लेकिन एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है, किस तरह उसको आपने समझना है, वो आज की वीडियो में आप इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर न्यू मॉडल पेपर, न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर और अकॉर्डिंग टू कंडेंस सिलेबस, आपका जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 2 आवर्स। आपके पेपर का जो टाइम है वो 2 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ योर पेपर 60 मार्क्स, क्योंकि आपको पता है कि आप फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 1 to 10 मीन्स 9 चैप्टर स्किप है सिंपल मशीन, तो वो आपके पास चैप्टर हीट तक जो है वो इंट्रोडक्शन टू हीट ये आपकी 9 में सिस्टम में शामिल है। एंड देन चैप्टर नंबर 12 वेव मोशन एंड साउंड एंड चैप्टर नंबर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपका इंशाल्लाह मैट्रिक का पार्ट होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि 60 मार्क्स जो आपके पास मौजूद होंगे, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं पेपर के, और अकॉर्डिंग टू योर कंडेंस सिलेबस टाइम 2 आवर्स, उसमें सेक्शन ए, ऑब्वियसली पेपर डिपेंड अपॉन डिफरेंट सेक्शंस, आपके सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मार्क्स 30। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा से ये बात चलती रही ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन, ये बात रही कि पेपर पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिसमें MCQ ज़्यादा हों। तो आप देख सकते हैं जो टोटल मार्क्स पेपर के 60 एंड हाफ मार्क्स ऑफ योर पेपर इट कंसिस्ट ऑफ द MCQs पैटर्न। तो आपके हाफ मार्क्स जो है वो MCQs पे डिपेंड कर रहे हैं सेक्शन ए। मैंने एक चीज़ तो यहाँ पे नोट की है, ऑब्वियसली आपके मॉडल पेपर में ये मेंशन है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। क्या ऐसी ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि मैंने कहा बेटा ये मेंशन कर दूँ। तो आप फर्स्ट टाइम 9 के पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छा 9 के पेपर बोर्ड पैटर्न के ऊपर, क्योंकि आप स्कूल के पेपर अटैम्प्ट करते हैं वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइन दी जाती है, लेकिन आप लोग बहुत सारी मिस्टेक्स वहाँ पर भी कर रहे होते हैं। लेकिन बेटा बोर्ड में मिस्टेक आपकी काउंटेबल नहीं होगी, वो बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाएगी आपके लिए। इस नोट का मतलब क्या है, ये नोट मुझे यहाँ लिखना क्यों पड़ा, ऐसी क्या कंडीशन थी, ऐसी क्या ज़रूरत थी जो मुझे ये नोट आपके पास यहाँ लिखना पड़ा। अब इस नोट में क्या है, डू नॉट कॉपी डाउन द क्वेश्चन। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि क्वेश्चन हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। हम ये समझते हैं ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे तो सही होगा। बोर्ड में कोई क्वेश्चन कॉपी नहीं होता, सिर्फ आपने सही क्वेश्चन नंबर मेंशन करना होता है। वो यहाँ मैंने मेंशन किया, राइट ओनली द करेक्ट आंसर अगेंस्ट द प्रॉपर नंबर ऑफ द क्वेश्चन एंड इट्स पार्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन पेपर के मुताबिक। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप MCQs नंबर, फॉर एग्जांपल आपके पास MCQs 1 to 15, टोटल MCQs 15 है ना आपके पास सेक्शन ए में। अब वहाँ पे क्या है कि आपने कहा फॉर एग्जांपल आप पहले MCQs नंबर 4 करना चाहते हैं, इट्स ओके। तो अगर आप MCQs नंबर 4 करना चाहते हैं तो आप में सबसे पहले 4 मेंशन करना होगा। आप उसे 1 नहीं कहेंगे, आप उसे 1 नहीं कह सकते, आपने वही नंबर मेंशन करना है जो आपके पेपर का होगा। इन वर्डिंग का मतलब यही है कि एंड इट्स पार्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर के मुताबिक जो पार्ट है वो आपने मेंशन करना है। तो टोटल MCQ सेक्शन ए में कितने हुए, टोटल MCQ सेक्शन ए में आपके पास होंगे 15। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि टोटल MCQs हैं कितने, 15, मार्क्स 30। सेकेंड नोट, ईच पार्ट हैज़ 2 मार्क्स, यानी कि 15 MCQs और ईच पार्ट हैज़ 2 मार्क्स। इसका मतलब है 15 2 30, तो 30 मार्क्स के MCQs हो गए और एक MCQs 2 मार्क्स का हुआ। तो इतने इंपॉर्टेंट आपके पास MCQs हैं, तो आप इस पे फोकस रखें। MCQs की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से आपने करनी है। अब मैंने एक एग्जाम्पल दी आपको, एग्जाम्पल क्या दी मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, यानी कि सेक्शन ए के क्वेश्चन कहलाएगा आपके पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। उस फर्स्ट क्वेश्चन का 4 MCQs, यानी कि 4 नंबर MCQs 1 to 15 होंगे। क्वेश्चन 1 तो एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है
MCQs का, उसमें 15 पार्ट्स है, यहाँ लिखा है ना ईच पार्ट, तो उसमें 15 पार्ट्स हैं। तो उसका जो 4 नंबर पार्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया एग्जाम्पल के लिए कि दी SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, ABCD भी लिखा हुआ हो सकता है, स्टार्स मेकिंग भी हो सकती है, डॉट भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करते। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अगर आप सही ऑप्शन आपको पता होगा तो आप सही ऑप्शन पे आपने क्या किया, टिक जी नहीं, ना तो आपने ये कॉपी करना है ऐसे और ना ही आपने इसको टिक करना है, आप में कुछ नहीं करना है इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम। सिर्फ आपका क्या काम होगा, आप कहेंगे कि जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आप उसका आंसर देना चाह रहे हैं, आपने 4 नंबर लिखा और 4 के आगे अब हमारे स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है, हम मेंशन कर देते हैं C, 4C, ये टोटली रॉन्ग है, 4C नहीं, आपने प्रॉपर आंसर देना है और प्रॉपर आंसर क्या होगा, 4 न्यूटन। 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 4 पार्ट है और 4 पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, न्यूटन। इस तरह आपने सारे पार्ट के आंसर देने, ABCD नहीं करना। आपने बोर्ड में सख्ती से मना है ये चीज़, अगर आप ABCD करते हैं तो वो आपके पेपर के सारे MCQs क्रॉस कर देंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। तो इसलिए लिहाजा जो बताया जा रहा है उसको समझते हुए काम करना है आपने। तो ऑप्शन जो पार्ट नंबर है वो लिखो और सही आंसर अपने सामने यहाँ लिख दो, पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दफ़ा पेपर्स चेक किए, फाइनल पेपर भी चेक किए, उसमें क्या चीज़ नज़र आती है, पूरे MCQs कॉपी किए हुए और फिर उन पर टिक कर दिए। इतना टाइम किसके पास है, और अभी तो टाइम आपके पास ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। तो सिर्फ सही पार्ट मेंशन करें अपने आंसर में और उसके बाद उसका सही जो आंसर आपके बन रहा है उस ऑप्शन को प्रॉपर मेंशन कर दें। ऑप्शन के जो आपके पास ABCD है ये आप मेंशन नहीं करेंगे। तो ये सेक्शन 1 का आपको मैंने फॉर्मेट दिया है बेटा, केयरफुली सॉल्व कीजिए। 2 मार्क्स का एक MCQs है, मार्क्स अपने गेन कीजिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। MCQs की प्रैक्टिस क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा कराई गई है, अच्छी तरह अपने प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम मूव करेंगे सेक्शन B की। नाउ स्टूडेंट्स, सेक्शन B अब हम करते हैं डिस्कस। सेक्शन A कंप्लीट हो गया हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा सेक्शन B कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सेक्शन B जो है वो आपका कंसिस्ट जो कर रहा है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर है। आंसर एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, ये आपको एक नोट आपके पास मेंशन होगा आपके बोर्ड के पेपर में कि आंसर एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। तो अब क्वेश्चंस, सर कितने क्वेश्चंस हैं, गिवन क्वेश्चंस कितने हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस? तो मेरा माय स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 11 ये मैंने मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेक्शन B स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन A, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्वेश्चन सेक्शन B में कितने हुए, 10, ठीक। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि जो टोटल क्वेश्चन हैं, ताकि आपको थोड़ी बात समझ में आए कि क्या बात हो रही है। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 10, जो आपको सेक्शन B में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 11 तक 1 क्वेश्चन सेक्शन A का था। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। अब आपने कोई से भी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं और टोटल क्वेश्चन 10। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक चीज़ और है कि सेक्शन B में आपके पास थ्योरिकल एंड न्यूमेरिकल, यानी कि थ्योरी क्वेश्चंस जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशंस, फॉर्मेट, डेरिवेशन, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पावर की डेरिवेशन, ये छोटी छोटी डेरिवेशन जो है वो आ सकती हैं आपके पास। और शॉर्ट क्वेश्चंस डिफाइन द लॉज, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इस तरह के क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल, यानी कि सेक्शन B आपके पास न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी पर डिपेंड कर रहा है। सिर्फ थ्योरिकल पार्ट नहीं है, सिर्फ थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थ्योरी और न्यूमेरिकल आपके पास दोनों हैं। यानी कि सब्जेक्टिव जो है आपके पास उसका भी पार्ट है और जो आपका न्यूमेरिकल जा रहा है वो भी आपके पास आ रहा है। तो आपके पास दोनों चीज़ें हैं सेक्शन B के अंदर। अब कितने क्वेश्चन आपके पास सिर्फ थ्योरी के होंगे जिसमें डेरिवेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई, और कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्मेशन के होंगे। तो माय स्टूडेंट्स याद रखिएगा बेटा, 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास थ्योरी के लाएगा आपके पास, ठीक है, और 5 आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं।
5 न्यूमेरिकल्स होंगे। तो इसमें डेफिनेशंस, लॉस, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है क्या, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं होंगे। जब यहाँ मेंशन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में होगा कि सर मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? तो माय स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। टोटल मार्क्स सेक्शन बी 18, मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन इज 3। तो एन अटेम्प्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, तो डेट्स वाई कि 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। तो अब आपके पास जो टोटल सेक्शन बी के मार्क्स हुए वो कितने हो गए? 18 हो गए आपके पास। वन क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो हैं आपके पास 3। अब 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल थ्योरिकल जो आपके पास चीज़ है और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आपके पास एक साथ हैं। आपकी चॉइस है, जो ऑन चॉइस कि आप 5 क्वेश्चन थ्योरिकल अटेम्प्ट कर लीजिए और एनी वन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, या इज योर ऑन चॉइस attempt all 5 numericals and only one question you will attempt the part of theoretical। आपकी मर्ज़ी है कि आप थ्योरी में से एक पार्ट कर लें या यहाँ से 5 न्यूमेरिकल्स कर लें, लेकिन एक बात से में रखिएगा, सिर्फ एक चीज़ को फोकस नहीं बनाएंगे आप, कि आप ये नहीं समझेंगे कि मैं थ्योरी की तरफ जा रहा हूँ तो मैं न्यूमेरिकल बिल्कुल स्किप कर दूँ, छोड़ दूँ, मुझे देखने ही नहीं है न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं बेटा, दोनों को बैलेंस करके चलें। उनके क्वेश्चन ऐसे आ गए, फॉर एग्जाम्पल आपके प्रिपरेशन नहीं थी, तो फिर आपके पास क्या चॉइस रह जाएगी? तो अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा बैलेंस करके कीजिएगा कि दोनों तरफ से आप कवर कर सकें, कुछ न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी आपके पास, लेकिन मिक्स होंगे। कंबाइंड फॉर्मेशन है सेक्शन बी, न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चंस का, तो उसमें आपने ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स आपके पास कितने होंगे? 18। नाउ आफ्टर दिस सेक्शन वी डिस्कस दिस सेक्शन सी। स्टूडेंट्स डिस्कस दिस सेक्शन सी। अब हम सेक्शन नंबर सी डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन ए डिस्कस हो गया, सेक्शन बी डिस्कस हो गया, सेक्शन सी आप जानते हैं जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होगी और मार्क्स की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। टोटल मार्क्स सेक्शन सी के आपके पास है 12। अच्छा, अब यहाँ पे कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, कोई से भी 2, एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। आपने कोई से भी 2 क्वेश्चन बेटा आराम से अटेम्प्ट कर लिए। सेक्शन सी टोटली डिपेंड ऑन डेरिवेशंस। आपका मैक्सिमम जो इसके मार्क्स होंगे, यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि सेक्शन सी के अगर 100% हम बात करें तो 90% सेक्शन सी डिपेंड ऑन डेरिवेशन। आपका डेरिवेशन पर डिपेंड कर रहा होगा। एक आपको मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस कर ली, जिसमें आप अपने डेरिवेशन पे फोकस कीजिएगा तमाम चैप्टर्स की। एनी 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 15 पे आके एंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन ए, बी और सी को मिला के 15 हो गए। 1 के 15 पार्ट हुए, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन हुए और सेक्शन सी में आपके पास जो है वो 4 क्वेश्चन आ गए, 12, 13, 14 एंड 15। अब इन 4 में से कोई से भी 2 आपने अटेम्प्ट करने होंगे आपने क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हुए? तो बेटा एनी 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, टोटल मार्क्स 12 हैं, तो 1 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हुए आपके पास? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 6 इंटू 2, तो आंसर आपके पास कितना आ गया? 12 आपके आ गया। तो ये आपके पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी में कोई पार्ट नहीं है, एक बात ये भी आपको मेंशन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, कोई पार्ट नहीं, सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन इस लेंथ के हिसाब से होगा कि उसके मार्क्स जो है वो 6 होने चाहिए। डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके बाद जो अब मेरी आपके बाद जो नेक्स्ट जो आपके बाद लेक्चर्स आएंगे रिकॉर्डेड, जो वीडियोज़ की आएंगी, तो मैं उसमें आपको मैंशन करते जाऊँगा कि कौन कौन सी डेरिवेशन या चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा अपनी फोकस करनी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। तो बेटा आज हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ मॉडल पेपर। आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, उसको आप किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सेक्शंस जो हैं वो डिपेंड किस तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आई होप यू अंडरस्टैंड दी टोटली कंप्लीट कॉन्सेप्ट दी मॉडल पेपर क्वेश्चन।
कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस हवाले से कि मॉडल क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा। आज के लेक्चर के अंदर मॉडल क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो बेटा इसको अच्छी तरह देखिएगा, वीडियो को तमाम चीज़ों को फोकस कीजिए और जो बात बताई गई है MCQs 2 मार्क्स का है कि उस पर लाजमी फोकस कीजिएगा ताकि आपका नंबर अच्छा आ सकें। अल्लाह हाफिज़ मेरे स्टूडेंट्स।